कराची में सानह गुल प्लाजा 27 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक। प्लाजे में आग लगने के बाद 83 अफराद ताहाल लापता। डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में जाँ बहक और लापता अफराद की फहरिस्त आवेजा कर दी गई। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक 27 अफराद का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर दिया गया। गुल प्लाजा की बेसमेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेसमेंट में दुकानदारों की तिजोरियाँ और दीगर सामान मौजूद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के तहखाने में कोई लाश मौजूद नहीं है। गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली इंसानी बाकियात की लॉकेट की मदद से शनाख्त। गले में पहने लॉकेट की मदद से खातून को मिसबा के नाम से शनाख्त कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक 33 साला मिसबा दुख्तर इरफान की मैयत बुरसा के सुपुर्द की जाएगी। मिसबा की फैमिली के दीगर 4 अफराद भी सानह गुल प्लाजा में लापता हैं। अब तक मजमूई तौर पर 8 मैयतों को शनाख्त किया जा चुका है। गुल प्लाजा की आग ने कयामत ढा दी। दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। जाए बकुआ अस्पताल और मुतासरीन के घरों पर आहें और सिसकियाँ। किसी की आंखें अपने बाप, किसी की भाई की मुंतज़िर, किसी को बहन तो किसी को बेटे की तलाश। शहरी अपने लापता प्यारों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। हर तरफ आग, निकलने की कोई जगह नहीं। गुल प्लाजा में फंसे हुए एक आह-बुकार इमारत में आग लगने के बाद फंसे एक दुकानदार की ऑडियो वायरल। दुकानदार ने कहा, हर तरफ आग लगी है, निकलना मुश्किल है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। ऑडियो में प्लाजे में मौजूद दीगर अफराद की आवाज़ें सुनाई दी गई, जबकि दुकानदारों और ख़रीदारों की ज़िंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। 5 सेकंड के अंदर वो दुकान के कोने में आग लगी है, वो बाहर आई है और इतनी स्पीड से ब्लू कलर की आग थी, उतनी स्पीड से शिद्दत की है कि हम लोग आगे पीछे दुकानदार भागे हैं। कमेटी ऑफिस से लेके बोर्ड लेके आए, हमारे सिलेंडर लेके आए हैं। मैंने खुद अपने हाथ से सिलेंडर मारे हैं, मगर कुछ वो आग जाने के बाद इतनी स्पीड से रिवर्स आ रही थी कि पीछे हमें पीछे जाके फेंका है उसने। इमारत में नीले रंग की आग निहायत तेजी से फैली। देखते ही देखते हर तरफ धुआं भर गया। गुल प्लाजा के दुकानदारों ने कहा कि आग बुझाने के आलात इस्तेमाल किए गए मगर कोई असर ना हुआ। आग लगने के वक्त शॉपिंग मॉल के तमाम गेट्स बंद हो चुके थे। बाहर निकलने के लिए शटर खोलने की हर मुमकिन कोशिश की गई मगर नाकाम रहे। दूसरी जानिब गुल प्लाजा में एक दुकान का शटर और शीशे के दरवाजे मुकम्मल महफूज। दुकान का तमाम तर माल जलकर राख हो गया। अंदर ताहाल आग के शोले मौजूद। मालिक यासिर के मुताबिक दुकान में लाखों का सामान था। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया हंगामी सूरत हाल से निमटने के इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े हो गए। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थीं। हर दुकान से माहाना मेंटेनेंस फंड दिया जाता था। मेंटेनेंस फंड की मद में हर माह लाखों, सालाना करोड़ों रुपए वसूल किए जाते रहे। प्लाजा इंतजामिया ने दुकानदारों से खतीर रकम जमा होने के बावजूद मुअस्सर हिफाजती इंतजामात नहीं किए। कौमी असम्बली का इजलास, MQM और अपोजिशन का शोर शराबा। MQM ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके सानह गुल प्लाजा पर बहस का मुतालबा किया। PTI अरकान भी स्पीकर डाइस के सामने आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कराची के मसाइल का जिम्मेदार मौजूदा सिस्टम है। कराची और लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। सियासी हुकूमतें हीले बहानों से बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी तो फिर दीगर इदारों और हुकूमतों को फायर ब्रिगेड भिजवाना होंगी। जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोग। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। अगर हम लोग ट्रू सेंस में हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा।
गुल प्लाजा में आग लगना बड़ा सानहा है, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। शहला रजा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध के अलावा मुकामी हुकूमत का निज़ाम कहीं और काम नहीं कर रहा। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। सिंध ने बल्दियाती निज़ाम की अहमियत तस्लीम की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अंदर की तमाम बातें सामने आ जाएं। कराची के हालात का मवाजना इस्लामाबाद से ना किया जाए। लाहौर के हफीज सेंटर में साल में 3 बार आग लगी। इख्तियारात और सिलेबस पर बात की जा सकती है। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया कौमी सानहा करार दिया जाए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, कराची में हालात जंगल से भी बदतर हैं। हुकूमत को शहर पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। 80 से ज़ायद अफराद लापता हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। अमीनुल हक का सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, क्या गुल प्लाजा गली में था? क्यों ताखीर हुई? लोग जलते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। रात 10 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड 40 मिनट ताखीर से पहुंची। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम पर अब किसी का एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, Pakistan Armed Forces and Law Enforcement Agencies all पाइंदाबाद and पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन है। पाक अफवाज पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी ने खुशामदीद कहा। पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब अगर तरक्की करता है और बाकी सूबे तरक्की नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी कि चारों सूबे उस तरक्की की दौड़ में बराबर के शरीक हों। ये मेरा जुज़्व ईमान है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, क्या वजह है दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड चले गए। ड्यूरेस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म भी वक्त में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आला सतही बिजनेस राउंड टेबल इजलास की मेज़बानी करेंगे। आलमी और इलाकाई अमन, मेशियत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ओपन एयर वायरिंग से बचा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर से खिताब। कहती हैं, तरक्याती मनसूबों में फुटपाथ की तामीर और ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मनसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। खुले मैन होल्स फौरी बंद किए जाएँ। राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और नासिर अब्बास को मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट ने कहा, अपोजिशन लीडर की तैनाती में ताख़ीर अदालती उमूर की वजह से हुई। नासिर अब्बास ने कहा, मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। माजी में गलत फैसलों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया।
आएं बैठें जहां से चाहें शुरू करें, माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की। मुशीर सियासी उमूर आना सनाउल्लाह की PTI को पेशकश। कहा इलेक्शन रूल्स इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है, हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कहा गया वोट का एहतराम नहीं किया गया, 2018 के इलेक्शन में RTS बिठाया गया, क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? क्या उनके दौर में सियासी कैदियों को सियासी तस्लीम किया गया? अदालतों को मजबूर किया गया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा दी जाए। KP और फाटा क्यों जल रहा, ये PTI हुकूमत की नाअहली है। KP में जो कुछ हो रहा इस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इज़हार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक किसी CTD क्यों नहीं बना, दहशत गर्दों से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं हो सकी, सेफ सिटी नहीं बना सके, ये दहशत गर्दों से हमदर्दी कार्ड खेल रहे हैं। KP में CTD फॉरेंसिक लैब तक नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर इब्हाम पैदा करना कौमी मुफाद नहीं। अफगानिस्तान से दरख्वास्त है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। असद कैसर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दी एक नासूर है, हम दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। PTI नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मैं जल्द से ना करूँ आप करें, ये नहीं हो सकता। हम मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI दहशत गर्दों की खैरख्वाह है, मखसूस गिरोह मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज़ नहीं बोलता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शरपसंदी फैलाने वालों को कानून का जवाब देना पड़ेगा। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है, सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। हमारी सियासी इत्तफाक़ राय की तजवीज़ को हमेशा रद्द किया गया। टिकटॉक की सियासत से मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे। दहशत गर्दी के मुल्जिमान के लिए हिरासती मराकज़ के क़याम के रूल्स की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म रूल्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं, हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपोगंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत EV गाड़ियों को तरजीह दे रही है। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत ने भी EV बसेस का मंसूबा शुरू किया। 5000 बसें लाने में वक्त लगेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सिंध में शोबा ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल किया, स्कूलों को भी सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार 100 इंडेक्स 1,88,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 808 पॉइंट्स इजाफे से 1,88,621 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शराय नमू 3.2% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मुआशी शराय नमू 4.1% रहने की तवक्को। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शराय नमू 3% रही। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की तैयारियां तेज। कजाफी स्टेडियम लाहौर के तरफ की सड़कें दोबारा कारपेट कर दी गई। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को होगा। सीरीज के लिए ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे।